हेलो दोस्तों, हाइब्रिड करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज है 1 मार्च। आज हम लोग महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को जानेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर उससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और इस चैनल पे हमेशा बने रहें क्योंकि प्रतिदिन करंट अफेयर्स इस चैनल पे पढ़ाया जाता है। तो चलिए आज का करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के विधानसभा ने भारत म्यांमार सीमा बाढ़ बाढ़ यानी जो सीमा पे तार लगाया जाता है उसे बाढ़ बोलते हैं, बाढ़ लगाने के प्रस्ताव का विरोध किया? तो ऑप्शन है मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। तो क्या प्रश्न पूछ रहा है, हाल ही में किस राज्य के विधानसभा ने भारत म्यांमार सीमा बाढ़ लगाने के प्रस्ताव का विरोध किया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? मिजोरम। इसका सही आंसर क्या होगा? मिजोरम। म्यांमार से भारत के कितने स्टेट लगता है? तो 4 स्टेट। कौन कौन? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। तो दूसरा प्रश्न आज का, हाल ही में ब्रिटेन के राजा द्वारा नाइट की उपाधि पाने वाले पहले भारतीय कौन बने? हाल ही में ब्रिटेन के राजा द्वारा नाइट की उपाधि पाने वाले पहले भारतीय कौन बने? पीयूष गर्ग, अनुराग मिश्रा, सुनील मित्तल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सुनील मित्तल। इसका सही आंसर सुनील मित्तल। सुनील मित्तल क्या है? एयरटेल के मालिक हैं। सुनील मित्तल एयरटेल के मालिक हैं और इंडिया इंटरप्राइजेज के संस्थापक है। इंडिया इंटरप्राइजेज के संस्थापक है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे वैश्विक जैन शांति राजदूत के रूप में सम्मानित किया गया है? प्रश्न सुनिए, हाल ही में किसे वैश्विक जैन शांति राजदूत के रूप में सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है विद्यापति, आचार्य लोकेश मुनि, आचार्य प्रेम सागर मुनि, कबीरदास। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आचार्य लोकेश मुनि। इसका सही आंसर आचार्य लोकेश मुनि। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारियों की होमलैंड सुरक्षा वार्ता कहाँ आयोजित हुई है? तो देखिए, भारत अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारी का एक सम्मेलन में सुरक्षा वार्ता आयोजित होता है, वो इस बार कहाँ आयोजित हुआ है? तो कहाँ? ऑप्शन है मुंबई, वाशिंगटन डीसी, नई दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? नई दिल्ली। इसके सही आंसर क्या होगा? नई दिल्ली। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश के संसद ने LGBTQ हाल ही में किस देश के संसद ने LGBTQ विरोध विधेयक पारित किया है? तो सबसे पहले जिनको मालूम है LGBTQ क्या है, LGBTQ के फुल फॉर्म वो कमेंट में जरूर बताएं। इतना बता दे रहे हैं, LGBTQ एक ट्रांसजेंडर के लिए एक विधेयक पारित हुआ है। तो वो क्या बोल रहे हैं, हाल ही में किस देश के संसद ने LGBTQ विधेयक पारित किया है, विरोधी विधेयक पारित किया है? पेरू, घाना, मोरको, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा घाना। इसका सही आंसर क्या होगा? घाना। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे पशु कल्याण पहल वार्ता शुरू की है? हाल ही में किसने पशु कल्याण पहल वार्ता शुरू की है? तो पशु कल्याण पहल वार्ता किसने शुरू की है? तो रिलायंस। किसने? रिलायंस ने शुरू की है। तो अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश के कुल प्रजनन दर पहली बार 1% से नीचे गिर गई है? हाल ही में किस देश के कुल प्रजनन दर पहली बार 1% से नीचे गिर गई है? तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है श्रीलंका, सिंगापुर, मॉरिशस, भारत। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सिंगापुर। अच्छा, सिंगापुर की प्रजनन दर 1% से नीचे गिर गई। कितना नीचे गिरी है? तो 0.97%। स्थिर प्रजनन दर कितना होना चाहिए?
किसी देश की जनसंख्या स्थिर रखने के लिए प्रजनन दर कितनी होना चाहिए? 2.1%, 2.1%। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अपनी पुस्तक स्वेलोइंग द सन हाल ही में किसने अपनी पुस्तक स्वेलोइंग द सन लॉन्च की है? पूर्णिमा गर्ग, अनुश्री मिश्र, लक्ष्मी मुर्देश्वर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या सही आंसर होगा? लक्ष्मी मुरुदेश्वर। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे 4 दिवसीय तौई महोत्सव शुरू हुआ है? हाल ही में कहाँ 4 दिवसीय तौई महोत्सव शुरू हुआ है? तो ऑप्शन है कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, गुजरात। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जम्मू कश्मीर। इसका सही आंसर क्या होगा? जम्मू कश्मीर। देखिए हर क्वेश्चन के साथ कुछ जिसके साथ फैक्ट है, फैक्ट जरूर बताते जा रहे हैं जो करंट से रिलेटेड है। तो भारतीय वायुसेना ने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया है। भारतीय वायुसेना ने जम्मू कश्मीर में कौन सा ऑपरेशन किया? सर्वशक्ति ऑपरेशन लॉन्च किया है। तो चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में किसने एनटीपीसी के निर्देशक का पदभार संभाला है? हाल ही में किसने एनटीपीसी के निर्देशक का पदभार संभाला है? तो किसने संभाला है? तो ऑप्शन है रविंद्र कुमार, आदिति सेन, पंकज चटर्जी, गीताश्री। तो इसका सही आंसर क्या होगा? रविंद्र कुमार। इसका सही आंसर क्या होगा? रविंद्र कुमार। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे पेयू के अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे पेयू के अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है ऋतुराज अवस्थी, सचिन जैन, रेणु सूद कर्नाड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? रेणु सूद कर्नाड। इसका सही आंसर क्या होगा? रेणु सूद कर्नाड। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत में अति अमीरों की संख्या 2023 में कितने प्रतिशत बढ़कर 13,263 हो गई है? 13,263 हो गई है। तो कितना प्रतिशत बढ़कर? तो ऑप्शन है 0.7%, 0.6%, 0.8%, 0.4%। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 0.6%। इसका सही आंसर क्या होगा? 0.6%। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से विधेयक पारित किया है? हाल ही में किस राज्य ने अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से विधेयक पारित किया है? ऑप्शन है हरियाणा, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हरियाणा। इसका सही आंसर हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने वन मित्र योजना शुरू किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कौन सा वन मित्र योजना शुरू किया है? हरियाणा के पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी खिताब, इस बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब कौन जीता? हरियाणा पहली बार जीता है। हरियाणा के नए डीजीपी कौन बने हैं? तो शत्रुजीत कपूर। कौन? शत्रुजीत कपूर। तो याद रखिएगा, ये साथ साथ याद करते चलिएगा क्योंकि इससे भी कुछ क्वेश्चन बन सकता है। चलिए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने भारत के लिए अपना नया सीईओ किसे नियुक्त किया है? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल एक संस्था है, वो अपना नया सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो ऑप्शन है सचिन जैन, अजय सिन्हा, अतुल आनंद, राजीव कुमार। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सचिन जैन। इसका सही आंसर क्या होगा? सचिन जैन। इससे पहले कौन रह चुके हैं? किसके जगह पे सचिन जैन आए हैं? सीधा सोम सुंदरम पीआर के स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे? सोम सुंदरम पीआर के स्थान लेंगे। अच्छा, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का मुख्यालय कहाँ है? तो लंदन है। कहाँ है? लंदन। चलिए अगला प्रश्न है, पीएम सूर्य मुफ्त घर बिजली योजना। पीएम सूर्य घर
पीएम सूर्य मुफ्त घर बिजली योजना के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं? कितने करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं? तो ऑप्शन है 50,000 करोड़, 60,000 करोड़, 75,000 करोड़, 90,000 करोड़। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 75,000 करोड़, 75,000 करोड़। अच्छा, क्या पीएम सूर्य मुफ्त घर योजना से जुड़ी कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट इस योजनाएं के बारे में जान लेते हैं। योजना से जुड़ी कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट योजनाएं के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए, क्या महत्वपूर्ण योजना पीएम सूर्योदय योजना कब 2024 में आया? पीएम सूर्योदय योजना 2024 में आया। एक वाहन एक फास्टैग कब आया? 2024 में आया। अमृत धरोहर योजना 2023 में। देखिए दोस्त, महत्वपूर्ण योजनाएं के बारे में बता रहे हैं। महत्वपूर्ण योजना तो बहुत सारा आता रहता है, बट महत्वपूर्ण योजना अमृत धरोहर योजना 2023 में आया। उड़ान योजना 2017 में आया। दोस्त, अगर आप लोगों के लिए प्रतिदिन करेंट अफेयर्स लाते रहते हैं और इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण करेंट अफेयर जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल से हमेशा बने रहिएगा, क्योंकि ऐसे ही करेंट अफेयर्स प्रतिदिन आएगा। तो चलिए, अगला उड़ान योजना कब आया? 2017 में। अग्निपथ योजना 2022 में। कब? अग्निपथ योजना 2022 में। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना कब आया? 2023 में। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना कब आया? 2023 में। नमामि गंगे परियोजना 2024 में। कब आया? 2014 में। कब आया? 2014 में। तो लास्ट में एक प्रश्न है आपके लिए, इसका उत्तर जरूर बताइएगा। इसका उत्तर जरूर बताइएगा, क्योंकि हम आपके उत्तर का इंतजार करेंगे और इसका उत्तर हम कल बताएंगे। ठीक है, रिवीजन प्रश्न है। कल के करंट अफेयर्स में जो बताए हैं उसी से क्वेश्चन रिवीजन की आप पढ़ें या नहीं। तो चलिए, आज का प्रश्न, अटूकल पोंगल पर्व कहाँ मनाया जाता है? अटूकल पोंगल पर्व कहाँ मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर दीजिएगा, अटूकल पोंगल पर्व कहाँ मनाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।